The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में जो जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली हमने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। तो जो लोग एक्चुअल में भी काम करते रहते हैं, क्योंकि काम ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने जो काम की चीज़ है उसके अलावा वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमने उसको देखते हुए सारे पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो चीज आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, वो होगी सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन वाला एरिया। ठीक है, तो लेट्स कम टू द अवर। हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम पिछले अपने वीडियो में आपको बेसिक पूरा होम पेज बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो सर्विसेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन जो आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है जी? पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, और थर्ड है एप्लीकेशन। मीन्स जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि जब हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, होम पेज पर भी उसका एक ऑप्शन है, वो इट इज जस्ट लाइक दिस कि न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आप पहले इसका एक टीआरएन जनरेट करेंगे, मीन्स यहाँ पर आप क्या हैं, आप टैक्स पेयर के रूप में लेना चाहते हैं, टैक्स डिडक्टर के रूप में लेना चाहते हैं, टैक्स कलेक्टर के रूप में, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूएन बॉडी है कोई, और कंसल्टिंग एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज के कोई हैं आप, और अदर नोटिफाइड पर्सन है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। अगर इस तरह की आप कोई भी हैं तो आप यहाँ पे फिर किस जगह पे आप लेना चाहते हैं, जो भी स्टेट है आपका, जो भी आपका बिजनेस प्लेस है उसको आप चूज करेंगे। इसके बाद आप तीसरा ऑप्शन है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। फिर आता है आपका लीगल नेम, बिजनेस में क्या है, जो पैन बेस होगा, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीएसटी नंबर है वो पैन बेस है। तो उसमें आपका एज पैन पे जो भी आपका नंबर है वो आपका आएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, और मोबाइल नंबर। इसके साथ आप प्रोसीड करेंगे और एक आप इसके बाद आपको एक टीआरएन जनरेट करके आएगा। और जो टीआरएन जनरेट करके आएगा वो आप, जब आप टीआरएन जनरेट कर लेंगे तो यहाँ पर आप एक टीआरएन डालेंगे, क्या कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो उसके बाद एक आपको ओटीपी आएगा, और उसके बाद आप इसमें आगे रजिस्ट्रेशन के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। और उसके बाद RE1 का जो पूरा एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपनी पूरी बिजनेस की डिटेल्स डालनी होगी। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है पैन नंबर, दूसरी चीज़ है जो भी आपका बिजनेस एंटिटी है, यदि वो प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर का पैन नंबर, आधार कार्ड, और अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो जो भी उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो उसके प्रमोटर, पार्टनर, प्रोपराइटर, ट्रस्टी, मेंबर्स जो भी हैं, उनके आईडी और एड्रेस। इसके अलावा जिस एड्रेस पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस प्लेसेज का एक एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट हो, मे बी आपका ओन्ड है, मे बी आपका लीज है। इसके अलावा वो उस जगह का एक बिजली का बिल, और अगर वो रेंटेड है तो लीज एग्रीमेंट, अगर नहीं, अगर मान लीजिए बिना रेंट के है तो आपको एक एनओसी लगानी पड़ेगी। इसके साथ आप अपनी सारी डिटेल्स फाइल करेंगे। देखिए, अब जो हम बात करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होगा, कब होगा, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा फॉर्म भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद जब हम इसको फाइल कर देते हैं तो उसके बाद एक ARN जनरेट होता है, और उस ARN जनरेट होने को आप उस ARN को जनरेट होने के बाद आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है कंसर्न अथॉरिटीज को। अब कंसर्न अथॉरिटी उसको वेरीफाई करती है, वेरिफिकेशन देखती है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, और उसके बाद अगर उसके कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो वो आपके लिए क्वेरी जनरेट करती है। और क्वेरी के बाद आप क्या करते हैं, उसको वो आपको मेल पे भेज देती है। इसके बाद, या मोबाइल पे भी आ सकता है। इसके बाद उसकी जो क्लैरिफिकेशन होती है वो आप इसी तरीके से टीआरएन डालकर आप उसकी क्लैरिफिकेशन को भी सबमिट करते हैं। इसके अलावा आप, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं आया, तो आप अपनी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ARN जनरेट हुआ था, उस ARN को डालकर
डालेंगे और उसके बाद एक कैप्चा आएगा और कैप्चा के बाद भी आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि वो फाइल हो गया, वो आपका अप्रूव्ड हुआ है, नहीं हुआ है, या कहाँ पर वो किसको असाइंड है। तो ये बेसिकली चीज़ें थी आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको कि इस बार जो 3 ऑप्शन है हमारे रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, जब भी अधिकारी को लगता है कि उसकी कोई और डिटेल आपसे चाहिए तो वो आपसे आपके लिए क्लैरिफिकेशन मांगेगा और आप अपने जो एप्लीकेशन का स्टेटस वो ट्रैक एप्लीकेशन से देख सकते हैं कि उसका स्टेटस आज की डेट में कहाँ है। और दोस्तों अब हम जैसे कि आज हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की है, नेक्स्ट डेट पे हम आपसे बात करेंगे पेमेंट को लेकर कि पेमेंट में क्या क्या आएगा, और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 पूरा इस सीरीज में आपको पूरा का पूरा पोर्टल के बारे में बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू। स्क्रीन पर आपको सभी दिखा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने 1 to 1 आपको जो सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन था उसकी 1 to 1 हमने आपको हर सर्विसेज के बारे में बताया है। तो दोस्तों जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमने आज डिस्कस जो किया था अभी वो सर्विसेज का पहला पोर्शन रजिस्ट्रेशन में हमने डिस्कशन किया था। आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो आपके इसी प्रयास से बढ़ेगा। हमारा मेन मकसद है जीएसटी के बारे में लोगों को पूर्ण रूप से सच से और पूर्ण रूप से उसके साथ कनेक्ट करना। थैंक यू।